हमारी समझ में नहीं आया। मेरे को इंदौर रोड पे हम जा रहे थे, मेरे को मेरे गांव जाना था, क्योंकि एक बार ना एक लड़के से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तेरा रिश्ता तय हो गया? बोले हाँ सर रिश्ता तय हो गया। मैंने कहा लड़की कैसी है? बोले सर भयंकर सुंदर है। भयंकर मतलब, तो मैं मेरे गांव का रास्ता भूल गया, तो अपने लिए तो एक खतरनाक वाला काम हो गया। लेकिन एक और उन्नति इसके साथ साथ हमने क्या कर ली, मेरे परिवारजन यहाँ उपस्थित है, आदरणीय काको साहब, बुआ और सभी लोग, गुरुदेव आशीर्वाद देने देशगांव से आए हैं, सुनील दादा भी आए हैं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि हमने इसके साथ साथ वास्तविक उन्नति और क्या कर ली। रंग चढ़ा लिए काले बालों में, रंग चढ़ा लिए काले बालों में, नदियों को बदल दिया गंदे नालों में, मुर्गियां ज्यादा कमी कर दी दालों में, इंसान रहने लगा छोटे जालों में, और मोटापा बड़ा गद्दी पर बैठने वालों में। ये उन्नति कर ली आजादी के बाद इतने सालों में। जिन माँ बाप ने कई रात खाना नहीं खाया, वो बेटा माँ बाप को रख ना पाया, मन पसंद लड़की को घर में लाया, रिश्तों का प्यार पैसों ने मिटाया, और अपनों का साथ नहीं दिया उनके बुरे हालों में। ये उन्नति कर ली आजादी के बाद इतने सालों में। कि गोधरा में रेल जली, कैदियों के हाथों रेल जली, इंसान आपस में लड़मर कटे, मंदिरों में बम फटे, बेटियों की इज्जत लूटी, बेटियों की इज्जत लूटी, द्रौपदी की साड़ी छूटी, दया मरी और दान मरा, हमारे भीतर का इंसान मरा, और देश उलझा रहा सिर्फ बवालों में। ये उन्नति कर ली आजादी के बाद इतने सालों में। कवियों ने क्या किया, एक गाना है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। कई समय से, मतलब मेरे पिताजी की शादी में बजा होगा, मेरी शादी में बजा, और आने वाली कई पीढ़ियों में बजेगा। लेकिन उसके बीच बीच में ऐसे गाने आए, तो कवियों ने क्या किया कि जब देश के बंटवारे हुए तो नैन ऐश्वर्या के कजरारे हुए, जब देश के बंटवारे हुए तो नैन ऐश्वर्या के कजरारे हुए, मस्तक वतन का झुकाने लगे, सरेआम पल्लू उठाने लगे, और तुमने मातम में रोमांस किया और लुंगी उठाकर डांस किया। सभ्यता पश्चिम में ढली, अनारकली अब डिस्को चली। ये क्या लिखा माँ भारती के लालों ने, ये उन्नति करी आजादी के बाद इतने सालों में। और मित्रों, मेरी अंतिम कविता इस निमाड़ की पूज्य मिट्टी के बेटे शहीद राजेंद्र यादव के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। अभी घुघरिया खेड़ी से चलकर आया तो अपना मस्तक स्वतः ही उनको देखकर झुक जाता है। एक ऐसा बेटा जो हमने इस भारतवर्ष को सौंपा, शहीद राजेंद्र यादव की एक झलक एक महक को राष्ट्र के कुबेर की, एक झलक एक महक को राष्ट्र के कुबेर की, सुनाता हूँ जिंदगी माँ भारती के शेर की। वो गीत था, वो साज था, वो देश का ही राग था, धधकते हुए भारत में इस निमाड़ की आग था। कुछ ना था सोचने को राजेंद्र के पास में, सुना जब दुश्मन आया है कारगिल के द्रास में, तोप रखी बंदूक रखी और आगे बढ़ने लगा। माँ भारती की जय बोला, पहाड़ी पर चढ़ने लगा। बस वो ही जाने, वो ही समझे कि कदम कैसे कटते थे। गोलियां पास से गुजरती थी और बम पैरों में फटते थे, गोलियां पास से गुजरती थी और बम पैरों में फटते थे। पर डरना तो सिखा नहीं था उस माँ के लाल ने, आज कारगिल में तीसरा नेत्र खोला था महाकाल ने। हाथ थामे साथी सब बस आगे बढ़ते रहे, 6 हिंदुस्तानी शेर 100 कुत्तों से लड़ते रहे। उसने हर जर्रे हर बंकर को धधकती आग कर डाला था, और ब्रह्म मुहूर्त में कुत्तों का सुपड़ा साफ कर डाला था, ब्रह्म मुहूर्त में कुत्तों का सुपड़ा साफ कर डाला था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत